हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सेट बिहार विविध पर है, मिसलेनियस टॉपिक्स पर है और ये एक मिला जुला रूप है सभी प्रश्नों का। आइए देखते हैं। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ नालंदा में किसका संग्रह है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ रखे गए हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा उत्तर गुप्त और उत्तर पाल काल के पुरावशेष, यानी रेमनेंट्स ऑफ लेटर गुप्ता एंड पाल इरा, ये रखा गया है। और इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। आपको याद होगा इसी वर्ष पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। इसके जस्ट एक साल पहले पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और ये बिहार में प्रथम कायस्थ सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, ये भी थोड़ा पुराने समय का प्रश्न है। बिहार में प्रथम कायस्थ सम्मेलन 1885 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 24 मार्च 1937 को बिहार के गवर्नर ने श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये गवर्नर कौन थे? इस गवर्नर का नाम पूछता है। इसका नाम था MG हैलेट। बिहार में स्वराज पार्टी फरवरी 1923 में गठित की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष का नाम था नारायण प्रसाद। ये याद रखना पड़ेगा। बिहार से पहले व्यक्ति कौन थे? ऐसा पहला व्यक्ति बिहार का कौन था जो वर्ष 1907 में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए? अच्छा प्रश्न है ये। फखरुद्दीन थे ये। नेक्स्ट है बिहार में प्रथम भूमिहार सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1898 में, यानी कायस्थ सम्मेलन के बाद भूमिहार सम्मेलन हुआ। किसने कहा कि यह भूकंप, जो 15 जनवरी 1934 वाला भूकंप था बिहार में, यह भूकंप वहाँ व्याप्त अस्पृश्यता का परिणाम था, यानी छुआछूत का परिणाम था, ऐसा किसने कहा? ये गांधी जी का कथन था। किसने पटना का बखान जैतुल हिंद से किया, के रूप में किया? तो इनका नाम था मुल्ला बहानी। जैतुल हिंद का मतलब होता है हेवन ऑफ इंडिया, यानी भारत का स्वर्ग। जैतुल हिंद का अर्थ होता है हेवन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भागलपुर में ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जो ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापकों में से एक थे, यानी वन ऑफ द फाउंडर थे। ये भागलपुर के व्यक्ति थे। इसका नाम था चुनचुन पांडे। वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, ये पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के सदस्यों में से एक, और 1937 में बिहार में वित्त मंत्री थे। वे कौन थे? इनका नाम था खान बहादुर खुदाबख्श खान। बिहार में जाने माने पुरातत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिस्ट का क्या नाम था? सीताराम उपाध्याय। शैली ऑफ भोजपुरी लैंग्वेज, शैली ऑफ भोजपुरी लैंग्वेज के रूप में कौन जाने जाते हैं? शिवपूजन सहाय। न्यूज़पेपर बिहार हेराल्ड किसके द्वारा शुरू किया गया? ये गुरु प्रसाद थे। 1875 में इसकी शुरुआत की गई, बिहार हेराल्ड न्यूज़पेपर का। 1887 कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में बिहार से किसने प्रतिनिधित्व किया? ये गुरु प्रसाद सेन थे। नेक्स्ट है मुंशी प्यारेलाल द्वारा शाहाबाद में स्थापित सदर अंजुमन ए हिंद किस प्रकार का संगठन था? सदर अंजुमन ए हिंद जो मुंशी प्यारेलाल द्वारा शाहाबाद में स्थापित किया गया था, वो एक दहेज विरोधी संगठन था। बिहार में फायर क्ले आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? ये भागलपुर में पाया जाता है। बख्तियार खिलजी ने किस शहर का नाम बिहार शरीफ रख दिया बदलकर? बख्तियार खिलजी ने किस शहर का नाम बदलकर बिहार शरीफ रख दिया? ओदंतपुरी को का नाम चेंज कर दिया। आप जानते हैं कि ओदंतपुरी शिक्षा और धार्मिकता के लिए फेमस था। नेक्स्ट है पटना का इमाम पैलेस
किस शैली की स्थापत्य कला है, आर्किटेक्चर? ये गोथिक शैली का है। पुनपुन नदी का स्रोत कहाँ से है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश का पठारी क्षेत्र। मध्यकाल के दौरान कौन सा सिलसिला बिहार में प्रसिद्ध था? ये सूफी मत से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से बिहार आने का अनुरोध किया? वेल नोन क्वेश्चन है और एवर आस्किंग है। ये लखनऊ अधिवेशन था। नेक्स्ट है, गौतम द एपिक इन मगधी लैंग्वेज किसके द्वारा लिखा गया? योगेश्वर सिंह योगेश थे इसके राइटर। बरौनी ऑयल रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया है, स्थापित किया गया था? बरौनी ऑयल रिफाइनरी यूएसएसआर के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा के सहयोग से। औरंगजेब के समय पटना किस नाम से जाना जाता था? इसका नाम था अजीमाबाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार के किस जिले को क्राइम जिला घोषित किया गया था? ये सारण था। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये सभी पूछता रहता है। 2.86% है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? ये 1954-55 में हुई थी। इसका काम इंडस्ट्रियल लोन बांटना था, अभी भी है। कौन से सिख गुरु सबसे पहले बिहार विजिट पर आए? ये गुरु नानक थे। 1857 की क्रांति के दौरान हथुआ के जमींदारों ने किसका पक्ष लिया? ये भी अच्छा प्रश्न है, पूछता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पक्ष लिया था हथुआ के जमींदारों ने। नेक्स्ट है, किस साहित्यिक पुस्तक में बिहार का नाम पहली बार लिया गया? इस पुस्तक का नाम था तबकाती नासिरी। बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका टॉम्ब जो है मकबरा इमादपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गांव से चंपारण विद्रोह शुरू हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछता है। जो कितिया नाम था गांव का, यहीं से चंपारण विद्रोह शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, 1770-71 में सन्यासी क्रांति कहाँ भड़की? ये पूर्णिया इसका आंसर होगा। बिहार में भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये सिंदरी में, अभी जो झारखंड में चला गया है। मध्यकालीन नगर बिहार शरीफ किस रूप में प्रसिद्ध था? शिक्षा एवं धार्मिक केंद्र के रूप में। 1830 के दशक में पटना किस आंदोलन का केंद्र था? वहाबी आंदोलन। बराबर की गुफाएं किसके रहने के लिए था? आजीविकों के लिए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में हुआ था। किसके द्वारा पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया? शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। बिहार का तराई क्षेत्र किसके समानांतर फैला हुआ है? ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर फैला हुआ है। किस संदर्भ में जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचाने गए? ये क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसी में जो इन्होंने भाग लिया कि नेशनल लीडर के फेस के हो गए। नेक्स्ट है, पटना, दानापुर, आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। पटना, दानापुर, आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में से 1857 विद्रोह से कौन प्रभावित नहीं हुआ? तो इसका आंसर है मुंगेर। नेक्स्ट है, गो हत्या निषेध हेतु बिहार में किस वर्ष गोरक्षणी सभा स्थापित किया गया? यह 1882 था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर है बौद्ध धार्मिक दर्शन के चलते ये विश्व भर में प्रसिद्ध था, बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलॉसफी के लिए। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेपी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण में से कौन चंपारण आंदोलन से संबद्ध नहीं थे? तो ये जेपी थे, जयप्रकाश नारायण होगा इसका आंसर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की प्रथम बैठक कहाँ हुई? ये पटना में हुई थी 1934 में। तो इस तरह से ये सेट संपन्न होता है। एक नज़र इस पर डाल लें, ढेर सारे प्रश्न हैं जो कि बराबर पूछे जाते हैं, आप इसको रिवाइज कर लें। थैंक यू वेरी मच।